कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है और विशेष पूजा की जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। ये व्रत किसी विशेष कामना के लिए किया जाए तो वो कामना भी शीघ्र ही पूरी हो जाती है। लेकिन भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां जन्माष्टमी का पर्व एक दिन पहले मनाए जाने की परंपरा है। यह स्थान है मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन। यहाँ के महाकालेश्वर और गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर्व एक दिन पहले मनाए जाने की परंपरा है। दोनों मंदिरों में सिंधिया स्टेट के वक्त से ही परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म पहले मनाया जाता है। श्री कृष्ण यानी विष्णु का अवतार, कहीं गोकुल के राजा, कहीं राधा मोहन तो कहीं मीरा के मोहन, कहीं घनश्याम तो कभी नटवर, कभी रणछोड़, कभी कान्हा गोविंद, कभी मोहन, कभी कृष्णा और कभी वंशीधर। न जाने कितने नामों से श्री कृष्ण को भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने जन्म के साथ ही लीलाएं आरंभ कर दी थी और जीवन भर लोक हित में लीलाएं करते रहे। यही कारण है कि वो बन गए लीला पुरुषोत्तम। श्री राम एवं श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं, परंतु दोनों की प्रकृति और आचरण में काफी भिन्नता है। श्री राम ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मर्यादा नहीं छोड़ी और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वहीं श्री कृष्ण का अवतरण विपरीत परिस्थितियों में हुआ। माता देवकी और पिता वसुदेव अत्याचारी कंस के कारागार में बंदी थे। अपने आविर्भाव से स्वधाम गमन तक श्री कृष्ण ने इतनी विविधता के साथ कई लीलाएं की। पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का लीला विलास अनंत है। जन्म लेते ही चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर फिर छोटा बालक बन जाना, कारागार के पहरेदारों का सो जाना और पिता वसुदेव जी की हथकड़ी, बेड़ी और दरवाजों का स्वयं खुल जाना, यमुना में बाढ़ आने पर भी रातों रात बालक श्री कृष्ण का गोकुल पहुंच जाना सामान्य बातें नहीं थी। अपनी छठी के दिन ही राक्षसी पूतना का शिशु श्री कृष्ण ने संहार कर दिया। यशोदा माता को मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखलाया। ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए गोप बालक और बछड़ों की नवीन सृष्टि की। अक्रूर जी को मार्ग और जल के अंदर एक ही साथ दोनों जगह एक ही रूप में दर्शन दिए और बाल कृष्ण द्वारा काकासुर की गर्दन मरोड़कर उसे फेंक दिया। ये सब आश्चर्यजनक था। बचपन से ही श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध शुरू कर दिया था। तृणावर्त, केशी, अरिष्टासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर जैसे बलवान राक्षसों को उन्होंने मार गिराया। हयासुर, नरक, जंब, पीठ, मुर आदि असुरों का भी उन्होंने वध किया। बाल्यावस्था में ही कालिया नाग के सहस्त्र फणों पर नृत्य करके उसे यमुना जी से भगा दिया। मात्र 7 वर्ष की आयु में गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया और मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा की और देवराज इंद्र का घमंड भी चूर कर डाला। चीर हरण लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ब्रह्म ने गोपियों जीवात्माओं को ये समझा दिया कि जब तक जीव अज्ञान के आवरण में रहेगा तब तक परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण की रास लीला का भी बड़ा गूढ़ अर्थ है। रास लीला करके उन्होंने ये संकेत दिया कि जब जीव गोपी भाव धारण करके अपना सर्वस्व श्री कृष्ण ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वो उन सर्वेश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। मथुरा लौटकर श्री कृष्ण ने कंस का वध करके माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। माता देवकी के आग्रह पर उन्होंने कंस के द्वारा मारे गए उनके 6 पुत्रों को उनसे पुनः मिलवाया। गुरु सांदीपनि मुनि के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर उसे वापस सौंप दिया। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे असंभव कार्यों को आज तक कोई संभव नहीं कर पाया है। जरासंध के वध के पीछे भी श्री कृष्ण की ही लीला थी, जब उन्होंने ब्रज में सोते हुए पूर्ववासियों को सहसा द्वारका पहुंचा दिया। इसी तरह जब पांडव सब कुछ हार गए तब दुशासन द्रौपदी को राजसभा के बीच खींच लाया। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उसके सम्मान की रक्षा की लीला रची। महाभारत के युद्ध में पांडव श्री कृष्ण की लीला के कारण ही विजयी हुए। युद्ध के पूर्व किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर और गीता सुनाकर श्री कृष्ण ने न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया बल्कि सारथी बनकर उनकी विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। पांडव वंश की रक्षा करने के उद्देश्य से
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस देह से 125 साल तक लोकहित में विविध लीलाएं की, वो देह भी अंत में किसी को नहीं मिली। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जगत गुरु बनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए हमें गीता के रूप में जो उपदेश दिए, वो सदा समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे और करते आए हैं। वो निसंदेह लीला पुरुषोत्तम ही है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की स्तुति में कहा गया है, नमो देवादि देवाय कृष्णाय परमात्मने परित्राणाय भक्तानाम लीला वबुधारिणे। अर्थात हे देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आप साक्षात परमात्मा है। भक्तों के रक्षार्थ लीलाएं करने हेतु ही आप शरीर रूप में अवतरित हुए हैं। आप सभी दर्शकों को EMS टीवी न्यूज की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। लाल की